एक खटवांग नाम के राजा हुए। उन्होंने तो 2 घड़ी में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया कि चिंता मति करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। उसके बाद कहते हैं कि मेरा ये कथन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो चैलेंज कर रहे हैं, देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला पहलवान हो जाता है। कल मैंने कहा ना, इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। हर रूठे गुरु ठौर है। अगर करतार भी तुमसे रूठ जाए तो गुरु तुम्हें बचा सकता है। गुरु रूठे हरि ठौर नाही। अगर गुरु रूठ जाए, कुपित हो जाए, श्राप दे दे, तो परमात्मा की भी ताकत नहीं है जो तुम्हें आके बचा ले। गुरु का इतना ऊंचा दर्जा है। लेकिन कौन से गुरु? गुरु त्यागी होना चाहिए और शिष्य समर्पित होना चाहिए। बात जब बनती है, आप लोग गुरु तो बनाते हैं, लेकिन उसमें भी आप जो है लेवल देखते हैं। अरे गुरु बनाने की तो बात छोड़ो, जब किसी को आप लोग दान करते हैं ना, तो दान करते समय भी लेवल देखते हैं सामने वाले का। इसका लेवल 100 रुपए का है कि 500 रुपए का है कि 1 लाख का है कि एक लेवल देखते हो कि नहीं? जैसा देवता वैसी भेंट, होता है कि नहीं? गुरु का लेवल ना देखो। कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी हम गुरु बनाना चाहते हैं। बोले बनाओ भाई, अच्छी बात है। महाराज जी कौन से चैनल पे आते हो आप? और चैनल पे आने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है उनको पता नहीं है। चैनल पे आएंगे तो पैसा चाहिए तो फिर मांगना पड़ेगा। तो स्थिति वही हो जाएगी कि लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। और रामचरितमानस में कहा है भैया इसके लिए, हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक में पढ़े। तुम्हारे घर में करोड़ों रखा है, उससे हमें क्या लेना देना? गुरु समदृष्टा होना चाहिए। करोड़पति आए तो ये नहीं एसी में बैठो, गरीब आया तो चटाई पर बैठो। माता पिता की दृष्टि बच्चों के प्रति समान होनी चाहिए। गुरु की दृष्टि शिष्य के प्रति समान होना चाहिए। हमें तुम्हारी संपदा से लेना देना नहीं है। हम ऐसा मार्ग तुम्हें बताएं, ऐसा भक्ति के मार्ग से जोड़ें जो तुम्हारी आपदा नष्ट हो जाए, तुम्हारे जीवन में कोई आपदा ना आए, किसी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र यंत्र कोई तुम्हारे ऊपर प्रयोग न कर सके। ये तुलसी की कंठी जो गले में है ना, जो बनती है, ये हम लोगों का मंगल सूत्र होता है। ये अगर गले में कंठी है और माथे पर जो उर्द पुंड स्वरूप लगा हुआ है, तो हम अंदाज लगा लेते हैं ये किसी न किसी महापुरुष के शरणागत है, कहीं से मंत्र दीक्षा को प्राप्त कर लिया है। इनके भी खबर रखने वाले गुरु भगवान हैं। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा चैलेंज कर दिया तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। इसलिए वेदों में अनेक प्रकार का वर्णन मिलता है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताया था स्वर्ग बहुत छोटी चीज होती है।
जब तक आपके पास सत्कर्म रूपी पूंजी है तब तक स्वर्ग का सुख मिलेगा। बाद में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत लोके विसंति। स्वर्ग बहुत छोटी चीज है। जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरणाश्रित होते हैं, गुरु मंत्र से दीक्षित होते हैं, भगवान का चरणामृत लेते हैं, भगवान का प्रसादी चंदन लगाते हैं, वो स्वर्ग भी बहुत छोटा है उनके लिए। वो तो सीधे गोलोक धाम में जाते हैं, साकेत में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, प्रिया प्रीतम के निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं। वो जन्म मरण का चक्कर उनका समाप्त हो जाता है। उसके बाद में किसी चीज में आसक्ति न रख करके जितने में हमारा जीवन का निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करें। हर हाल में हमें संतोष की सांस लेनी चाहिए। गजधन गौधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आपने देखा वो संत महात्माओं को गुफाओं में निवास करते हैं, तकिया की जगह पर बाहु लगा करके ही पृथ्वी पर शयन करते हैं, झरनों से जल सेवन करते हैं, नदियों से वृक्षों से फल सेवन करते हैं, किसी पर भार नहीं बनते हैं। समस्त आसक्तियों को त्याग करके जीवन के निर्वाह की ओर। वैसे भी कहते हैं, देखिए कि गुजर करो तो चाहिए क्या भाई जी, गुजर करो तो चाहिए क्या, और मौज करो तो है ही क्या। अगर एक व्यक्ति नॉर्मल तरीके से रहे तो इस व्यक्ति को क्या चाहिए, और अगर ऐसो आराम करने पे आ जाओ तो 5 स्टार होटल भी फेल है। फिर तो आंखों देखा ही तो खेल है। कई लोगों के फोन आते हैं, महाराज जी रूम बुक कर दीजिए, महाराज जी रूम बुक कर दीजिए। ठीक है भैया कर देंगे। थोड़ा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, रूम साफ सुथरा होना चाहिए। भैया सोने के बाद, आंखें बंद करने के बाद तुम्हें एहसास रहता है कि कौन से रूम में सो रहे हो। आंख नीचे भोर है, लेकिन वहां बढ़िया महंगे से महंगा रूम चाहिए। महंगे से महंगे ट्रेवल से आते हैं, और बिहारी जी पर तुमसे कोई 10 रुपए भिखारी मांग ले तो देते हैं। भले ही धाम में आकर के सुविधाओं में कटौती करो। पहले आपने देखा हो, जब गेस्ट हाउस से धर्मशाला, ये होटल बाजी नहीं थी उस समय, तो लोग धाम में आते थे तीर्थ में, पंडा जी के घर रुक गए, कोई आश्रम में ही रुक गए, वहां जो प्रसादी मिला जैसी व्यवस्था मिली। देखिए धामों में और तीर्थों में हम लोग जो जाते हैं, आपने देखा हो तांबे का या पीतल का बर्तन काला पड़ जाए तो उसको चमकाने के लिए उसको रगड़ा जाता है। ऐसे ही शरीर रूपी हमारा पात्र है। हम गृहस्थी में रहते हैं, नाना प्रकार की कलमस्ता हमारे शरीर में लग जाती है, तो हम धाम में क्यों जाते हैं? अपनी शरीर को चमकाने के लिए। माने जब तक वहाँ के जाकर के हम धाम में जाकर के जब तक हमारी रिगड़ाई नहीं होगी, जब तक थोड़े हम कष्ट नहीं पाएंगे, तब तक हमारे शरीर से जो कालिमा लगी है वो कैसे समाप्त हो। ऐसो आराम तो आपके घरों में ही बहुत है। चांदी के बर्तनों में तो आप अपने घर में ही खाते हो। यहां अगर पत्तल मिल रही है तो कौन बुरी बात है। पहले के लोग धाम में फैसिलिटी नहीं देखते थे और महीनों रह जाते थे। अब तो आप भैया 2 दिन के लिए लोग आते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे होटल खुल गए हमारे यहाँ पर। एक नाइट का 5-5, 7-7 हजार रुपए भाड़ा है एक नाइट का। और किसी आश्रम में जाओ 500-1100 रुपए में तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, तुम्हारी जय जयकार भी होगी। तो अब धामों में भी लोग अब उस तपस्या के उसके भाव से नहीं जाते हैं। सुविधा धाम में भी चाहिए उनको जो है। अभी ताज होटल भी आ रहा है भैया, हयात होटल भी आ रहा है वृंदावन में। लोगों की डिमांड है जब तो आ रहा है।
ऐसा नहीं, न जाने ठाकुर जी किस रूप में आपके आगे आकर के हाथ पसार रहे हैं। उस परमात्मा ने तुम्हें कुछ देने लायक, किसी के सामने हाथ पसारना भी कोई साधारण बात नहीं है। मांगन से मरनो भलो, किसी के सामने मांगना कोई हंसी खेल है? अपने शरीर पे तो खर्च बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपए एक भिखारी को हम नहीं दे सकते हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। उसने तुम्हारे, हम 10 रुपए हराम में नहीं दे रहे हैं, उसने आपके सामने क्या कहा? राधे राधे माता जी, राधे राधे बाबूजी। राधा रानी का नाम लिया है। राधे राधे की क्या कीमत हम दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? हम उसको 10 रुपए हराम में तो नहीं दे रहे हैं। उसने जो भगवान का नाम बोला वो हमारे कानों ने सुना। अब सुना है तो कुछ तो उसके निमित्त उसको हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो धाम में आकर के जैसा मिले उसी में आनंद रहो। और कितना, 1 रात 2 रात रहना क्या फर्क पड़ता है ये बताइए? संत के आश्रम में रहोगे तो ठाकुर जी की प्रसादी मिलेगी आपको, भगवत नाम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, संतों का दर्शन मिलेगा आपको। होटल में क्या मिल रहा है आपको? एसी में तो घर में ही पड़े हो आप अपने में। यहां आकर के सुविधाओं को ध्यान में मत रखिए। जो मिल गया वो प्रभु प्रसाद है, उसी में मस्त रहिए एकदम से। जो है ऐसे भैया जी कितने संत हैं आपको हम दिखाएं, टाइम नहीं है अभी चलने का। आप यात्रा में चलेंगे तो बताएंगे। यहां से पास में ही 15 किलोमीटर है लगभग, बंसीवट एक जगह है, बंसीवट, जहां पर महाराष्ट्र रचाया भगवान ने। वहां झाड़ियों में संत जो है अपनी परन कुटी बना करके रहते हैं। और ऐसे ऐसे संत हैं, उन्होंने जीवन में काला रोड नहीं देखा है, लेकिन विश्वम्बरनाथ वहां भी देता है उनको। अपनी झोंपड़ी बना करके रहते हैं बंसीवट पर संत लोग। कभी मौका मिलेगा तो कभी आपसे कुछ सेवा करवाएंगे वहां पर। जो है बड़ा मन प्रसन्न होता है। आप गिरिराज जी की तलहटी में चलिए, कितने लोग संत लोग कंदराओं में रह रहे हैं गिरिराज जी के, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। 3 संत ऐसे हैं परिक्रमा डेली लगाते हैं, बड़े करोड़ोपति घर के हैं वो, सब छोड़ छाड़ के आ गए। डेली गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, डेली। जिस पर प्रभु कृपा हो जाए, बिना कृपा के मार्ग संभव नहीं है। जितना हमको सहजता से मिल जाए उसी में हम प्रसन्न रहें, हर हाल में प्रसन्न रहें हम। लेकिन अल्पज्ञ लोगों के लिए भी कुछ कामना सिद्धि के लिए अनुष्ठान बताते हैं यहां पर। बोले जिनको बहुत लक्ष्मी की आवश्यकता हो तो उनके लिए माता भगवती